हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था एच आर ए कैलकुलेट करने का जस्ट उसका फॉर्मेट दिया था। इसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें न्यूमेरिकल्स में एक क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ पे मिस्टर ए इज़ एम्प्लॉयड इन ए कंपनी ऑन रुपीज़ 9,600। मतलब बोल रहा है कि मिस्टर ए एक एम्प्लॉय है जो एक कंपनी में काम करता है, जहां इसको 9,600 रुपया पर मंथ के हिसाब से इसको पेड किया जाता है। ठीक है। देन आफ्टर इसको फिर डीए मिलता है, गेट्स डीए, ही गेट्स डीए एट द रेट 1800 पर मंथ अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब पता है? अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इसका मतलब ये रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए या फिर अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा रहे तो आगे में, जैसा कि लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था कि इफ़ जो लगाते हैं वो किस कंडीशन में हम डीए को लेंगे, तो यहाँ पे अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इस कंडीशन में हम डीए को पूरी तरह लेंगे। ठीक है। एंड कमीशन एट द रेट 5% ऑन टोटल सेल। टोटल सेल मेरा 1.5 लाख रुपया है। ठीक। 1.5 लाख रुपये में 1.5 लाख का 5% हमको कैलकुलेट करना है। ओके, जो कि आगे मैं सारा कुछ करके आपको दिखा रहा हूँ। देन आफ्टर ये कह रहा है उसको एचआरए मिलता है कंपनी से 1,500 रुपया। ठीक है। जिसमें से वो रेंट 2,200 पर मंथ पे करता है। तो इसमें हमको कैलकुलेट करना है टैक्स फ्री एंड टैक्सेबल हाउस रेंट। ओके। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। बेसिक सैलरी दिया हुआ है मेरा पर मंथ के हिसाब से 9,600 पर मंथ। ओके, इंटू 12, यानी एक साल का मेरा कैलकुलेट होकर निकल जाएगा। 9,600 रुपया पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है, तो 12 महीने का कितना निकलेगा मेरा? 1,15,200। ठीक है। डियरनेस अलाउंसेस डी ए 1,800 रुपया पर मंथ दे रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, यानी पूरे साल का 21,600 आएगा। फिर कमीशन, कमीशन क्या करेंगे? 5% बोला गया है। टोटल सेल दिया हुआ आपका 1,50,000, उसका 5% कैलकुलेट करेंगे, 7,500 आ रहा है मेरा। ठीक है। अब कंपनी इसको एचआरए पेड कर रही है। एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस कितना करके पेड कर रही है? 1,500 पर मंथ। तो 1,500 पर मंथ कर रही है, तो 12 महीने के लिए कितना पेड होगा उसको? 18,000 मतलब 18,000। ठीक, 18,000 पेड कर रहा है। देन आफ्टर रेंट, दैट मीन एम्प्लॉय कितना रेंट पे कर रहा है, मतलब जो घर में रह रहा है तो उसको कितना रेंट पे करना पड़ रहा है, तो वो 2,200 करके पे कर रहा है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन में पढ़ा था ऊपर, देखिए ऊपर, जैसे कि देखिए कंपनी इसको पे कर रहा है 1,800 रुपया, एचआरए पे कर रहा है। देन आफ्टर ये एज ए रेंट एट द रेट 2,200 पर मंथ। ठीक है, 2,200 पर मंथ ये रेंट पे कर रहा है। ठीक, तो 2,200 रुपया पर मंथ कर रहा है, तो साल में ये कितना पे करेगा? 26,400। ओके। तो अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेट क्या करने बोला है? कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल एंड टैक्स फ्री एचआरए फॉर द असेसमेंट ईयर 16-17। ठीक, देखिए एक्चुअल एचआरए रिसीव कर रहे हैं कितना? 1,500। एचआरए हमको कितना मिल रहा है कंपनी से? 1,500 ना। 1,500 इंटू 12। ठीक है, मल्टीप्लाई किए 18,000। अब रेंट कितना पेड कर रहे हैं हम? आगे देखिए ऊपर में, रेंट हम कितना पेड कर रहे हैं? 26,400। ठीक, तो यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं 26,400 माइनस करते हैं 10% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको सैलरी का मतलब क्या है, इसीलिए मैंने आपको बार बार क्वेश्चन पे फोकस किया और बार बार क्वेश्चन को मैंने बताया कि यहाँ पे बेसिक सैलरी वगैरह दिया हुआ है, डियरनेस अलाउंसेस दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या है? सैलरी का मतलब यहाँ पे क्या है, तो देखते हैं आगे हम। आइए, सैलरी का मतलब यहाँ पे देखिए, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था, सैलरी मीन्स बेसिक प्लस डीए इफ प्लस डीपी प्लस फिक्स्ड कॉस्ट ऑन सेल। मतलब बेसिक अमाउंट, बेसिक मैंने कैलकुलेट कर रखा था, 1,15,200 आया था। डीए भी मैंने कैलकुलेट कर रखा था। इफ़ का मतलब भी मैंने आपको बताया कि रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए दिया हो या
अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देखिए इन दोनों कंडीशन में मैंने इसको पूरा कैलकुलेट करके लिया। बीपी मेरा दिया हुआ नहीं है इसीलिए मैंने नील रखा है। फिक्स्ड कॉस्ट ऑन सेल 5% दिया हुआ था, 5% कैलकुलेट करके 7,500 निकला मेरा। ठीक, टोटल कैलकुलेट करके मेरा 1,44,300 आ रहा है। ठीक, अब इसका टोटल सैलरी मुझे पता चल गया कि 1,44,300। अब इसका 10% निकाल लेते हैं, 10% ऑफ सैलरी 10% निकाल लेते हैं, मेरा कितना आ रहा है 14,430 रुपया। तो यहाँ पे देखिए 26,400 रेंट आप पे कर रहे हैं, जिसमें से 10% ऑफ सैलरी आपको माइनस करना पड़ रहा है। तो 10% ऑफ सैलरी आपका कितना है 14,430। ओके, 14,430। ठीक है, 14,430। अब यहाँ देखते हैं 40% ऑफ सैलरी बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेट करके मैंने रखा है 40% ऑफ सैलरी 40/100 इंटू 1,44,300 कैलकुलेट करके मैंने निकाला 57,720 रुपया आया। ठीक है, तो देखिए इसका 40% ऑफ सैलरी लिखते हैं यहाँ पे मैंने 57,000 कितना था 720। ठीक, 57,720। ओके, एंड इसको हम लेस करते हैं 26,400 माइनस 14,430, तो इसका आएगा 11,970। ठीक है, 11,970। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था, टैक्स फ्री कौन सा होगा मेरा, विच एवर इज लेस। ये तीनों में देखिए, ये तीनों में आपका सबसे छोटा कौन सा है, ये है ना। इसको हम क्या करेंगे एग्जाम्प्ट कर लेंगे, दैट मीन इस 11,970 रुपये का हमको छूट मिल जाएगा। ठीक, तो एक्चुअल मेरा कितना है 18,000 हमको एच मिलता है, जिसमें से मेरा इतना एग्जाम्प्ट मतलब इतना अमाउंट छूट मिलता है, जिस पर टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसको लेस करते हैं, एग्जाम्प्टेड अमाउंट यहाँ पे टैक्स फ्री स्लैश एग्जाम्प्टेड यानी छूट अमाउंट कितना आया मेरा 11,970। ठीक है, अब एक्चुअल अमाउंट में से हम 11,970 को माइनस करेंगे, तो देखिए एक्चुअल अमाउंट मेरा कितना है 18,000। आप साथ साथ मेरे कैलकुलेट कीजिए 18,000, उसमें कितना था 11,970 माइनस कीजिए 39,906 एंड ये कट ऑफ तो 6,030। तो यहाँ पे ए माइनस बी यानी हम टैक्सेबल एच आर ए कैलकुलेट करके ए माइनस बी, ए दैट मीन मेरा 18,000 है ना। देखिए ए में